नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। हेमंत सोरेन ने सीधा हिट किया बीजेपी के उस मंसूबे पे जो दिल्ली का जंतर मंतर की रिप्लिका रांची में देखना चाहते थे, और वो भी उनके समर्थकों के नेतृत्व में। राहुल गांधी की एक चिट्ठी गई और हेमंत सोरेन ने एक्शन लिया। 12 घंटे में बीजेपी के मंसूबे पे पानी फिर गया, पूरा बेड़ा गर्क। जैन जी को अब मोदी जी को जवाब देना है। क्या हुआ झारखंड में? जेएसएससी और सीजीएल एग्जाम कैंसल, टीडीपीएल के जरिए हुई सभी भर्तियां भी रद्द। सोरेन सरकार ने मानी छात्रों की बात। झारखंड में जेएसएससी और सीजीएल समेत टीडीपीएल के जरिए कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द की गई है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, उन्होंने किया इसका ऐलान। जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। झारखंड रांची में 24 दिन से जारी छात्र आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक सीएम हेमंत सोरेन ने एजेंसी टीडीपीएल के जरिए कराई गई जेएसएससी और सीजीएल सहित सभी परीक्षाओं और उनके नतीजे को रद्द करने का ऐलान किया है। साथ ही साल 2014 से अब तक हुई सभी भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की सीआईडी जांच करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लंबे समय से धरना दे रहे छात्रों में खुशी का माहौल देखने को मिला। प्रतियोगिता परीक्षाओं में कथित धांधली और पेपर लीक के मामले को लेकर राज्य भर के अभ्यर्थी पिछले 24 दिनों से राजधानी रांची की सड़कों पर डटे हुए थे। इसके पहले मंत्रियों की टीम के साथ छात्रों की बातचीत बेनतीजा रही। कैबिनेट सहयोगियों के साथ अहम बैठक के बाद युवाओं के में हक में फैसला सुनाया गया। छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शन को देखते हुए विवादित एजेंसी से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं फौरन रोक दी गई है। सरकार ने पुरानी परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा फैसला किया। 2014 से अब तक हुई सभी परीक्षाओं की जांच सीआईडी करेगी। इसका मतलब है कि जांच सिर्फ मौजूद विवाद तक सीमित नहीं रहेगी, पिछले कई वर्षों से हुई भर्ती परीक्षाओं की भी जांच के दायरे में आ जाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि सीआईडी और एसआईटी की जांच के दौरान कई अहम तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने बताया कि जेएसएससी की भर्ती हुए कुछ लोगों पर जेपीएससी में धोखाधड़ी और धांधली करने के आरोप लगे हैं। ऐसे मामलों में गिरफ्तारियां भी हुई है। इसी बीच रांची में सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व सदस्य डॉक्टर अजिता भट्टाचार्य के पीए बीएन राम को गिरफ्तार कर लिया है। एजेंसी जेपीएससी से जुड़े मामले की जांच कर रही है। बीएन राम की गिरफ्तारी इसी जांच के दौरान हुई थी। सरकार का कहना है कि पुरानी परीक्षाओं की जांच इसलिए जरूरी है ताकि यह पता चल सके कि कहीं पहले भी नियमों की अनदेखी तो नहीं हुई है। जांच में अगर कोई गड़बड़ी सामने आती है तो उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार छात्रों की शिकायतों पर गंभीरता से ले रही है। उनका कहना है कि सरकार के पास परीक्षा कराने के लिए एसओपी यानी तय नियम पहले से मौजूद है। इन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं हुआ। इसी वजह से हाल में कुछ परीक्षाओं में अनियमितता सामने आई है। अब सरकार का पूरा जोर इसी व्यवस्था बनाने पे लगा है जिसमें परीक्षा की पूरी प्रक्रिया साफ तरीके से चले, छात्रों को शिकायत होने पर अपनी बात रखने का रास्ता भी मिले। परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। यह समिति मामले की पूरी जांच करेगी। सरकार ने कहा कि जांच की प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा व्यवस्था में सुधार की जिम्मेदारी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अमिताभ कौशल को दी गई है। यह सरकार की ओर से शुरू किए जाने वाले सुधार अभियान को आगे बढ़ाएंगे।
छात्रों की शिकायतों के लिए बनाया गया पोर्टल भी काम कर रहा है। इस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को विशेषज्ञों की टीम के सामने रखा जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों की समस्याओं को सीधा समझने में मदद मिलेगी। सरकार के फैसले की जानकारी जैसे ही आंदोलन कर रहे छात्रों को मिली, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में माहौल बदल गया। लंबे समय से धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने मिठाई बांटकर फैसले का स्वागत किया। छात्रों का कहना है कि वे लगातार अपनी मांग को लेकर आवाज उठा रहे थे। उनका आंदोलन इसी बात पर था कि भर्ती परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच हो तथा दोषियों पर कार्रवाई हो। परीक्षा रद्द करने के फैसले को उन्होंने अपने संघर्ष की बड़ी जीत बताई। हालांकि छात्रों के सामने अब अगली चुनौती भर्ती प्रक्रिया को लेकर है। परीक्षाएं रद्द होने के बाद आगे नई परीक्षा होगी या सरकार किस रास्ते से चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, इस पर नजर रहेगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार युवाओं के हित में पेपर लीक के खिलाफ कानून बना चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत हुई और उनकी कई मांगों पर सरकार सहमत हुई है। सरकार के सामने अब परीक्षा व्यवस्था को भरोसेमंद बनाने की चुनौती है। एक तरफ 2014 से अब तक की परीक्षाओं की जांच होगी, दूसरी तरफ विवादित परीक्षाओं को रद्द किया गया है। इसके साथ ही नई व्यवस्था तैयार करने की जिम्मेदारी भी तय की गई है। फिलहाल सरकार के फैसले से 24 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों को राहत मिली। अब सबकी नजर जांच कमेटी की रिपोर्ट पर होगी। साथ ही ये देखना अहम होगा कि पुरानी परीक्षाओं की जांच में क्या सामने आता है और आगे आने वाली भर्तियों के लिए सरकार किस तरह नई व्यवस्था लागू करती है। बहुत बड़ा कष्ट था हेमंत सोरेन के सामने और हेमंत सोरेन लगातार उनका मंत्रालय हमेशा संवाद का रास्ता खोल के बैठा हुआ था। संवाद संवाद के लिए दरवाजे खुले थे, लगातार मंत्रियों की बातचीत हो रही थी, बातचीत विफल हो रही थी। खासकर उस मसले पर 80% तो मसले मान लिए गए थे। 2 मांगे बहुत अहम थी जिसमें एक सीबीआई इंक्वायरी थी और हेमंत सोरेन क्योंकि विपक्ष की सरकार है, केंद्र में जो सरकार बैठी है उनके विरोध पार्टी वाली सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, तो उन्हें ये डर था कहीं एनडीए के हाथ में खेलने वाली सीबीआई इस मामले का रायता नहीं फैलाए। हालाँकि वो बार-बार ये कह रहे थे कि हमने कोर्ट के भी अ, आदेशों को देखना होगा और कोर्ट को भी देखना होगा। इन तमाम बातों को लेके कहीं न कहीं वो इन बच्चों को ये कन्विंस कर पाए कि यदि जाँच हम करवाएँ और जाँच को आप निगरानी में रखें, आप भी पोर्टल भी है, उसमें भी लगातार छात्र अपनी परेशानी या अपनी समस्याएँ बता सकते हैं और उसपे एक्शन होगी। इन सारी बातों को एक बात तो तय है कि हेमंत सोरेन कंपैरेटिवली युवा मुख्यमंत्री है बाकी लोगों के हिसाब से। नरेंद्र मोदी के सामने तो बहुत ही युवा है। वो युवाओं के एस्पिरेशन को जानते हैं और इसी चलते वहाँ ना दिल्ली पुलिस जैसा बर्बरता हुई उन लोगों के साथ, ना ही कोई वाटर कैनन सीधा उनके ऊपर छोड़े गए, ना वहाँ महिलाओं के साथ बदतमीज़ी हुई। 7-8 घेरे सुरक्षा घेरे तोड़ने दिए गए, बच्चे विधानसभा तक पहुँचे। उसके बाद भी ऐसा कोई कांड नहीं हुआ जिसमें कई पुलिसकर्मी भर्ती हो गए होंगे या कहीं। हालाँकि इस आंदोलन को वो लोग हाईजैक कर रहे थे, जो लोग लगातार जंतर-मंतर को गाली दे रहे थे। जंतर-मंतर पे बैठे हुए विद्यार्थियों को राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही कहने वाले लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ आंदोलन में अगुवाई करने का प्रयास कर रहे थे। 16 दिनों से जो भूख हड़ताल पे बैठे थे देवेंद्र था कि अ, परीक्षा रद्द होने के बाद 16 दिन से भूख हड़ताल कर रहे देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि मैं अनशन तोड़ूँगा, लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। छात्र लंबे समय से जेपीएससी और जेएसएससी जैसी भर्ती परीक्षाओं के कथित अनियमितताओं की जांच और दोषियों पे कार्रवाई की मांग कर रहे थे। जब छात्रों की मांग के ऊपर अनुसार असहमति बनी, तो फिर आगे ये सारी बातें सामने आई। हेमंत सोरेन का ट्वीट भी है, आप ये ट्वीट भी देख सकते हैं। अ, एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे अपने ही ट्विटर हैंडल से उन्होंने ट्वीट किया। झारखंड के मेरे युवा साथियों के हितों, भविष्य और विश्वास की रक्षा को लेकर हमने हमेशा कड़े निर्णय लिए हैं। जेपीएससी, जेएसएससी एवं अन्य मुद्दों पर कैबिनेट बैठक के पश्चात मीडिया बंधु से देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि छात्रों और अभिभावकों की ओर से विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जांच की बहुत बारीकी से करते हुए एक-एक भ्रष्ट व्यक्ति को पकड़ने का काम कर रहे हैं।
रिफॉर्म के प्रोसेस के लिए हम लोग अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। हमारा 20 अगस्त का कार्यक्रम हम अभी ऑफ़िशियली नोटिस का इंतज़ार में है, नोटिफ़िकेशन के इंतज़ार में है। हमने सीबीआई, सीआईडी जाँच खूब देखे हैं। हमें एक सिस्टम चाहिए जिससे फिर से पेपर लीक ना हो। ऐसा सिस्टम सरकार को लाना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी और माँ का बेटा ये कुर्बानी दे। मैं चाहता हूँ कि ये अंतिम लड़ाई अंतिम हो। मैं सरकार का सहयोग करूँगा, इसके लिए हम सरकार का सहयोग करेंगे। एक ऐसा रिफ़ॉर्म सिस्टम लेकर आएँगे कि आने वाली पीढ़ी में भी पेपर लीक ना हो। ये यदि आप सकारात्मक रहे, तो लोग भी सकारात्मक होते हैं। ख़ासकर इस रांची के आंदोलन में हमने ये बात देखी, कोई भी सरकारी पक्ष की तरफ से इन्हें कोई नक्सली नहीं कह रहा था, दिमागी नक्सली नहीं कह रहा था, अर्बन नक्सली नहीं कह रहा था। इनके फंडिंग पे किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि वो सब लोग जानते थे कि ये बच्चे हमारे हैं। जंतर मंतर और रांची के आयोजन में ये मेजर फ़र्क देखा। दोनों जगह ज़ेन जी थे, दोनों जगह आंदोलन हुए, दोनों जगह आंदोलन अपने ही बच्चों के थे, लेकिन एक तरफ इन बच्चों को हतोत्साहित करने का प्रयास किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, अनशन करने वालों को जबरिया छापामारी करके दिल्ली पुलिस उठा के ले गई जंतर मंतर पे। और जब पुलिस के पैलेट गन के बाद भी बच्चे आक्रामक होके सामने आए, तब सरकार डर गई और फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और बाकी जो 2 चीज़ें कंडीशंस थे, उससे सरकार करीब-करीब मुकर गई। कभी सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देता है, कभी किसी बात का हवाला होता है और बच्चे ठगे से महसूस हो रहे हैं। रांची में हेमंत सोरेन और उसकी सरकार, उनकी टीम ने कभी इनको अपने से अलग नहीं समझा। अपना समझ के ही उनके साथ लगातार बातचीत होती रही। अब जब फाइनल सब बातें उनकी मान ली गई और जब सारी परीक्षाएँ रद्द की गई है, 2014 से इंक्वायरी हो गई, ये भी बोल दिया गया है और बच्चों ने कहा कि हम सरकार से खुश हैं, सरकार को धन्यवाद देते हैं और सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि ऐसा सिस्टम बने कि जिस सिस्टम में कहीं भी कोई पेपर लीक ना हो। जो भारतीय जनता पार्टी और जो अंधभक्त लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे कि राहुल गांधी गए क्यों नहीं? राहुल गांधी गए नहीं, लेकिन राहुल गांधी के लगातार ट्वीट राज्य के बच्चों के समर्थन में खड़े थे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लगातार बच्चों के ऊपर किसी भी बल प्रयोग का विरोध कर रहे थे और राहुल गांधी अपने साथी पार्टनर, क्योंकि दोनों की सरकार कांग्रेस सरकार में है वहां पर, उनके साथ लगातार टच में थे। राहुल गांधी की एक चिट्ठी हेमंत सोरेन के नाम पे जो डिटेल में गई, उस चिट्ठी ने एक बड़ा रोल अदा किया। कई जगह नेता जाता नहीं है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन बड़ा होता है। कई जगह नेता जाता भी नहीं है, लेकिन कंट्रीब्यूशन की जगह पे उस आंदोलन को डैमेज और अपने ही बच्चों को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। जंतर मंतर और रांची का यही फर्क बड़ा देखने में आया। और जो बिहार से लेके तमाम राज्यों के बच्चे भेजे जा रहे थे, बंगाल से लड़के भेजे जा रहे थे, इस आंदोलन को और हवा दी जाए, इसको और उग्र बनाया जाए, वो सारे मंसूबे बीजेपी के फेल हो गए। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।